Hello students, I hope you all are doing very good. So students, in the previous topics, we studied about components of kinematics. Alright, so I have written all of them together. So students, kinematics, how will you define kinematics? It's a branch of physics in which we study about motion without taking consideration of the forces involved in motion. In simple language, I can say kinematics is study of motion in which we do not take tension अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. ओके, यू नो क्या कारण है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है या मोशन कर रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस मोशन कर रही है. ओके, तो इससे हमें मतलब है. दैट इज काइनेमेटिक्स. डेफिनेशन नो बडी विल आस्क द डेफिनेशन, बट एज यू मस्ट नो अबाउट दिस. वेल, इन प्रीवियस टॉपिक्स, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई चैनल, है ना, अगर आपने पुराने टॉपिक्स को पढ़ा है, सो आई एम श्योर अबाउट इट, आपका कॉन्सेप्ट जो है पोजिशन का ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. सो गाइज, टिल नाउ वी हैव कवर्ड दीज 3 points. These are some basic terms in which we involved in kinematics. Some says there are 7, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन. एंड पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, वी हैव स्टडीड इट इन डिटेल. We have also studied distance, displacement. अगर नहीं पता है then please go through the previous topics, then watch this lecture. ठीक है. अच्छा students, we will be studying about speed and velocity. So today's topic will be speed and velocity, and it will be just a basic lecture. It will be just explaining what is speed and what is velocity. If I talk about speed in widely, it is studied in 2 different parts. One is average speed, one is instantaneous speed. ठीक है. But we will talk about average and instantaneous speed in the next lecture. In this lecture, we will be just holding our concepts at what is speed and what is velocity. Alright? So it will be just a basic lecture. तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं. जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में भी बात करेंगे. उसके बाद में वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्सेलरेशन. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसके बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा है. तो अगर ये सब आपको पता है तभी ये लेक्चर देखें, वरना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पुराने टॉपिक्स पे चले जाएं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद स्पीड. So students, for speed, let's recall distance, and for velocity, let's recall displacement. Now you will think, sir, why you are studying about distance and displacement? ये तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अभी दोबारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी बहुत ज़रूरत है. अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो आपको स्पीड पता नहीं चलेगी, और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो आप कभी वेलोसिटी नहीं समझ पाएंगे. तो बहुत ज़रूरी है. डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ. जितना लंबा रास्ता, जितना मर्जी घूम के जाओ, that is distance. If you haven't seen the previous topics, please first go through the previous lecture, only then you watch this lecture. Okay. And what is displacement? Shortest distance between initial and final position. Guys, just tell me one thing. Have you seen the marathon? If not marathon, you can say 100-meter race, 500-meter race, है ना. Suppose we are dealing with 100-meter race. कुछ है ऐसा, कुछ यहाँ से यहाँ तक है. This point is A, this point is B. और ये जो है ये है टोटल पाथ लेंथ इज 100 मीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक है 100 मीटर. सो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जो हमारे मिल्खा सिंह जी हैं और थे एक्चुअली, है ना, स्वर्गवास हो गया उनका भी. तो मिल्खा सिंह जी और ये उसेन बोल्ट हैं, उसाफा पावेल हैं, तो इनको अवार्ड क्यों मिलता था हमेशा? उस रेस में भागते तो बहुत सारे लोग थे, 10-12 लोग तो भागते थे, और डिस्टेंस सबका सब कवर करते थे. ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई यहाँ से यहाँ रुक जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है. सब लोग यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचते ही थे, है ना. आर्मी की खुली भर्ती भी नहीं है जिसमें कि बीच में रुक जाते हैं, उसमें भी आपको लगता है. तो आप मुझे ये बताइए कि सभी के सभी जो रेसर है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचते थे, तो गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये कुछ लोगों को ही क्यों मिलता था, है ना. सभी लोगों को क्यों नहीं मिलता था? मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा. डिस्टेंस तो सबने सेम ट्रेवल किया. दे ऑल स्टार्टेड एट पॉइंट ए, दे ऑल एंडेड देयर जर्नी एट पॉइंट बी. सभी ने ए से शुरू करके बी पे अपनी जर्नी खत्म की. दे ऑल ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस 100 मीटर. सो डिस्टेंस इज सेम, प्राइस शुड बी द सेम, बट ऐसा होता नहीं.
कुछ ही लोगों को मिलता है, कुछ खास बात उनमें होती है, और वो ये होती है कि सपोज इफ दिस इज 100 मीटर, तो किसी ने इसको ट्रेवल किया, किसी ने कहा 5 सेकेंड में ट्रेवल कर दिया। इन 5 सेकेंड दे ट्रेवल्ड 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर गए? 100/5। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 सेकेंड, तो बाकी जो 5 है तो यहाँ आ गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 20 मीटर, 1 सेकेंड में 20 मीटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम यू कैन से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द easiest definition is distance upon speed, distance upon time. Speed is distance upon time. Actual definition is distance traveled in unit time. यूनिट टाइम कर दिया ना, अरे 5 सेकेंड है, 1 सेकेंड कर दिया, 5 डिवाइड में आ गए, तो 20 मीटर पर सेकेंड। और एक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 10 सेकेंड में ट्रैवल किया। उन्होंने बोला नहीं यार, मैं तो मतलब 10 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल करूँगा। तो 10 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल हुआ, सो इट मीन्स कि 1 सेकेंड में कितना हो गया? 100/10, विच इज़ एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कोई भाई साहब थे, वो बोले नहीं मैं तो यार 20 सेकेंड में ट्रैवल करूँगा। सो ही टुक 20 सेकेंड टू ट्रैवल 100 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेंगे? 100/20 कर दो, डायरेक्टली लिख दूँ 5 मीटर पर सेकेंड। गाइज, वन थिंग यू माइट हैव नोटिस्ड अबाउट, जिसने जितना कम समय लिया है उसने उतनी ही ज़्यादा स्पीड ली है। जितना कम समय है ना, देखो 10 लिया तो 10 मीटर पर सेकेंड, जितना ज़्यादा टाइम दिया है उतनी ही कम स्पीड। आई एम श्योर यू कैन सी द बोर्ड। ओके, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना, सो दैट यू कैन सी द बोर्ड। जी, ऑलराइट। सो दिस इज़ वाई स्टूडेंट्स आई एम सेइंग कि डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा स्पीड टाइम से। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेते गए, टाइम ज़्यादा होता गया, स्पीड कम होती गई, टाइम कम होता गया, स्पीड ज़्यादा होती गई। तो स्पीड जो है ना, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर, मतलब उस पर डिपेंड तो करती है डिस्टेंस कितनी है, बट डिस्टेंस सबकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 100 मीटर भागने बोला है, किसी को बोला भाई साहब तुम 2000 मीटर भागो, है ना, ऐसा नहीं है। जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ साथ टाइम पर डिपेंड करती है। टाइम जितना कम, जितने कम टाइम में जाओगे तभी तो अवार्ड जो है वो इनको मिलता है। क्यों? क्योंकि कम टाइम में चले गए। दैट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। सो इफ यू वांट टू राइट इट इन योर कॉपी दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इस बार साइड में आपको, है ना, आपको मैं नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। So students, we can write speed is nothing but it is, so students, we can write speed is nothing but distance upon time. Okay, and if someone asks the definition, then speed is distance traveled in unit time. Okay, इसकी यूनिट जो होगी स्टूडेंट्स वो होती है मीटर पर सेकेंड। यू कैन ऑल्सो राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सबसे ज़रूरी जो है वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑलराइट, सो इफ स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम in the given direction. Distance traveled in unit time in the given direction will be called velocity, or simply you can write it is displacement upon time. So speed जो है वो distance upon time है, velocity जो है वो displacement upon time है। ठीक है, if displacement is 0, जहाँ से शुरू करके वापस वहाँ आ गए, then velocity is 0, but speed won't be 0. तो if a body is moving then its speed can't be 0. जो आपने distance में पढ़ा था वही speed में पढ़ लो। Distance can't be negative, speed can't be negative. Okay, distance can't be 0,
स्पीड कांट बी जीरो। अभी आप बोलेंगे कि सर स्पीड जीरो कैसे नहीं है, तो मैं मूविंग बॉडी की बात कर रहा हूँ। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग देन इट्स स्पीड कांट बी जीरो। लेकिन अगर वो मूव करके वापस ऐसे आ जाती है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो, तो वो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो जस्ट हम लोग बेसिक इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वन मोर थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल अबाउट दैट स्पीड और वेलोसिटी, ये तो फिलहाल फॉर्मूला इनका दोनों का, ठीक है। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन होती है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है, ये वेक्टर, ये स्केलर है हमारे पास, ये क्या है, वेक्टर है। क्लियर हो पा रहा है आपको? अच्छा, और भी कुछ एक दो बातें आपको बता देता हूँ सर, वो बहुत जो कि ज़रूरी है। आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गाइज, वी नो दैट। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द गेट, है ना। गेट ओपन नहीं होगा तो हमारे टाइगर भाई साहब जो हैं वो गेट तोड़ देंगे। अब इनसे उम्मीद है कि चुपचाप बैठे रहें यहाँ पे बस। कन्वर्जन, लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन। सो गाइज, इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इन 1 आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर सबसे बेसिक यूनिट हम लोग लेते हैं, इन 1 आवर 3600 सेकेंड्स आर देयर, ठीक है। सो इफ आई राइट किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर, सो इसको अगर मुझे मीटर में चेंज करना है, अगर मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट 1 किलोमीटर और यहाँ पे भी मैं 1 की बात कर रहा हूँ, सो 1 किलोमीटर मीन्स कितने, 1000 मीटर आ गए इसमें, और 1 आवर में 3600 सेकेंड है, ठीक है। बहुत बेसिक हम लोग जा रहे हैं स्टूडेंट, बट प्लीज रिमाइंड, in numerical questions sometimes the data is given in meter per second and options are given in kilometer per hour, so it means you will have to convert from kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour. So here you can write, देखो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इट मीन्स कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को, अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। सो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हाउ इट केम, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर, अच्छा, जब मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, यानी डिवाइड में आ जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 1000 डिवाइड में आ जाएगा, सेकेंड यहाँ ऊपर 3600 आ जाएंगे, सो इट बिकम्स 18/5। सो इट वॉज अबाउट द बेसिक कन्वर्जन, ऑलराइट। सो लेट्स टेक सम वेरी गुड क्वेश्चंस, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न ये है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन के किनारे खड़े पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ओके। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 125 मीटर, इट क्रॉसेज अ ट्री नियर टू रेलवे स्टेशन, डजंट मैटर कहीं पे भी हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये पेड़ को, एक ट्री को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, देन व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल क्या है, ये आपको बताना है किलोमीटर्स में। सो योर ऑप्शंस आर 12, 13, 14, 15, और यूनिट क्या है, यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको बताना है। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 125 मीटर, है ना। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 125 मीटर, और टाइम कितना लेती है पार करने में पेड़ को, 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, द सिमिलर ट्रेन, ओबियसली यार, ये एक ट्रेन अगर पेड़ को पार कर रही है देन ओबियस सी बात है कि यार ये रेलवे स्टेशन भी पार कर रही होगी। इन दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेन एंड ट्री। ट्री की जगह पे मैं मैन भी बोल सकता हूँ, है ना, हाथी घोड़ा कुछ भी बोल सकता हूँ, पर मैं हर वो चीज़ बोलूँगा जिसकी लेंथ जो है वो ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ओके। आई एम जस्ट कंसिडरिंग
द ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। 125 मीटर है, 125 मीटर लेंथ ट्रेन, एंड द ऑब्जेक्ट पेड़, अब पेड़ की विड्थ कितनी होगी यार, वो नेग्लिजिबल, पर्सन नेग्लिजिबल। अब मुझे एक ट्रेन मुझे क्रॉस करने का मतलब कि मेरे दूर से है ना, भगवान बचाए ऐसी सिचुएशन से। पर बात यह है कि अगर ट्रेन जो है वो मेरे सामने से निकल रही है तो मैं कहूँगा ये इंजन आया मेरे सामने से निकल गया, तो मैं कैसे कहूँगा निकल गया मेरे सामने से? अगर मैं यहाँ से और फैल जाऊँ तो इंजन निकलने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट, जब तक ये वाला पॉइंट कवर नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे सामने से ट्रेन निकल गई। समझो, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने से ट्रेन निकल रही है, सो आई एम कहेंग भाई हाँ ट्रेन मुझे क्रॉस कर गई, आराम से कर गई। वाई? क्योंकि मेरी विड्थ बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन मैं मानूंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया इंजन ने वो नेग्लिजिबल है, तो मैं कहूँगा इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ट्रेन जो है, मैंने कहा ये ट्रेन निकल गई मेरे सामने से। पर अगर मैं और ज़्यादा हो जाऊँ, लाइक रेलवे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाती है कि नहीं? तब तक क्रॉस नहीं मानोगे प्लेटफॉर्म जब तक कि ट्रेन का इंजन जो है वो फर्स्ट पॉइंट प्लेटफॉर्म पे से शुरू होके लास्ट पॉइंट तक क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक आप नहीं बोल सकते कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। इसका मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, जैसे कि गोरखपुर जंक्शन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसे कि खड़गपुर, जैसे कि बठिंडा, तो जब तक कि इतना लंबा प्लेटफॉर्म पूरा नहीं कवर हो जाता, आप प्लेटफॉर्म लंबा बना दीजिए 10 किलोमीटर लंबा, ट्रेन चलती रहेगी, आराम से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़ा आसान है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 125 मीटर, इट क्रॉसेज द नियर बाय ट्री और मैन, हाथी घोड़ा कुछ भी, इन 30 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? वेल, स्पीड जो है, जो चाल है, उससे हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो भाई ट्रेन की लेंथ ही तो डिस्टेंस है ना। अरे ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस होगी, मान लो पूरी ट्रेन नहीं है, सिर्फ इंजन है, तो इंजन तो तुरंत पार कर गया, ठीक है। लेकिन ट्रेन बहुत लंबी है और मैं कहूँ कि हाँ जी पूरी रेलगाड़ी पास हो, आप मतलब मोटरसाइकिल लेके खड़े हुए हैं फाटक पे, बहुत लंबी ट्रेन है, तो आपसे मैं पूछूं हाँ जी ट्रेन पार होगी, बोले नहीं यार अभी तो चल रही है आराम से। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी ट्रेन है। तो पूरी की पूरी डिस्टेंस काउंट हुई कि नहीं हुई? हुई ना। सिर्फ इंजन होता तो आप बोले ये निकल गया इंजन हमारे सामने से, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स। आप नेट JRF ले लीजिए, पेपर 1 ऑफ नेट JRF, यू कैन टेक बैंक, रेलवे, SSC, वट एवर यू एग्जाम, नीट ले लीजिए, JEE एडवांस, द लेवल इज वेरी हाई, बट येस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफन कम, ओके, इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे, बैंक, SSC, सभी में आता है ये, ठीक है। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बोल दिया मैंने यार, जल्दी जल्दी बताओ इसको कितना हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 छक्का कितना हो जाएगा, 6 5 नहीं, 5 छक्का 30, 6 यहाँ पे आ गया, और 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। नो, ये आपको गिवन है मीटर में, द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन मीटर एंड सेकेंड एंड यू नीड टू कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। सो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो क्या आएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25, 5 3 15, एंड इट बिकेम 15 किलोमीटर पर आवर। सो द करेक्ट आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, so in the next question if I say the same train crosses platform of 100 meter in the same time, अब बताओ स्पीड कितनी आएगी? हाँ, तो अब स्पीड निकालने के लिए आपको 125 और प्लेटफॉर्म की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा, दैट विल बी टोटल लेंथ, तभी ट्रेन पार होगी, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय अब टाइम करेंगे, योर आंसर विल कम। यू नो, क्वेश्चनर कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दैट देयर इज अ टनल एंड ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल इन दिस पर्टिकुलर टाइम, है ना, व्हाट इज द स्पीड। तो यार टनल की जो लेंथ है, सुरंग में से ट्रेन पास हो रही है, तो सुरंग की लेंथ को भी आपको ट्रेन की लेंथ में जोड़ना पड़ेगा, तो आपको वहाँ 125 या लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है, रेलवे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एग्जामिनर गिव्स द स्पीड,
वो बोल दे a train of length 125 meter passes through a tunnel with speed whatever 50 meter per second. Okay, so what is the length of the tunnel? ठीक है, टाइम भी दे दिया, मान लीजिए कुछ दे दिया 50 सेकेंड. व्हाट इज लेंथ ऑफ द टनल, ये भी पूछा जा सकता है. तो उसमें क्या करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार. लेंथ ऑफ ट्रेन, उसमें यहाँ पे बस ऐसे लिख दो लेंथ ऑफ ट्रेन. देखो ट्रेन के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल प्लेटफॉर्म, कुछ भी ले लीजिए, डिवाइडेड बाई. एक्चुअली सही फॉर्मूला तो यही होता है, पर इंसान के केस में, ट्री पेड़ के केस में ये नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसे हम लिखते नहीं हैं, है ना. डिवाइडेड बाई टाइम, और यहाँ जो है ये हमारे पास आता है स्पीड. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि यार अगर आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, तो आप लेंथ ऑफ टनल और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये भी तो निकाल सकते हो. एनी ऑफ दीज मे बी गिवन, एनी ऑफ दीज मे बी आस्क्ड, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अरे आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ना. वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना, नो प्रॉब्लम इन. ठीक है, चलिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन. है ना, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए. देखिए प्रश्न तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही होना चाहिए. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू, है ना. लेट मी एक्सप्लेन इट. अ पर्सन कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 meter, है ना. D, capital D stands for diameter. Okay, in 40 seconds, what will be distance and displacement at the end of 2 meter 20 second? Okay, there is a person who completes a circular track, है ना, one cycle, एक चक्कर लगाता है पूरा, of diameter 200 meter in 40 second. तो 200 मीटर का डायमीटर है, व्यास है, और उस सर्कुलर ट्रैक को आदमी जो है उसका एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर देता है. तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. समझ पा रहे हैं ना इस बात को. एक पर्सन जो है यार, एक सर्कुलर ट्रैक ले लो, डायमीटर कितना है उसका 200 मीटर. अरे डायमीटर यानी कि व्यास, तो अगर डायमीटर 200 मीटर है, ये पूरा जो है ये 200 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर. ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया इसका 100 मीटर. ठीक है, चलो. और एक चक्कर पूरा करता है कितने समय में, 40 सेकंड में. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय 2 पाई आर. वृत्त की परिधि जो है वो 2 पाई आर होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक चक्कर पूरा करता है ना, क्या लिखा हुआ है कि एक साइकिल पूरा करता है 40 सेकंड में. इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर जो है वो ट्रैवल करने का समय है 40 सेकंड. इफ़ आई राइट हियर, यहाँ पे देखो कि 40 सेकंड में 2 पाई एंड आर इज़ नथिंग बट 100. तो इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो 40 सेकंड में वो पार करते हैं भाई साहब 200 पाई मीटर. अरे पाई इज़ 22/7 यार. अभी लिख लो, बाद में लिख लो, डजेंट मैटर, मैं तो लास्ट में लिखूंगा उसको. ठीक है, समटाइम्स क्योंकि पाई में भी आंसर गिवन होता है आपको. तो 40 सेकंड में 200 पाई जो है मीटर ये ट्रेवल करते हैं भाई साहब. तो इनकी स्पीड कितनी होगी. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में डिस्टेंस, तो 40 को ले जाओ डिवाइड में, इट विल बी 200/40 पाई विच इज़ नथिंग बट 4×5 इट विल बी 5 पाई. स्पीड हो जाएगा इनका भाई साहब का 5 पाई मीटर पर सेकेंड. अरे समझ पाए ना स्पीड कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. 40 सेकेंड में 2 पाई आर ट्रेवल करता है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा 2 पाई आर अपॉन 40. एंड ओबियसली बात है आर जो है वो 100 है. सो स्पीड उनकी हो गई 5 पाई मीटर पर सेकेंड. अब पूछा क्या है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. सबसे पहले तो 2 मिनट को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकेंड्स, इन 2 मिनट वी हैव 120 सेकेंड्स, ऑल्सो 20 सेकेंड्स एडअप कर दो तो क्या 140 सेकेंड हो गया. अरे 140 सेकेंड हो गए ना 2 मिनट के हिसाब से. 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 में 120, अगले 20 और है 140 सेकेंड. सो अब 140 सेकेंड, अब आप खुद सोचिएगा. वैसे तो आप ये भी जानते हैं कि 40 सेकंड में इतना ट्रैवल, खैर स्पीड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है. स्पीड जो है वो आ गया है 5 पाई मीटर पर सेकंड.
तो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि 1 सेकेंड में 5 पाई मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है, तो 140 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेंगे? 140 सेकेंड में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 140 इंटू 5 पाई एंड दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 70 आ गया ना, 700 पाई मीटर। अरे अब मीटर बन गया क्योंकि मैंने टाइम वापस यहाँ खिसका दिया। देखो ये स्पीड है, ये यूनिट टाइम में होता है, यूनिट टाइम में ट्रेवल। तो भैया एक बात बताओ, 40 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में डिवाइड बाई 40, तो 140 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेंगे? 700 पाई। अब ये 140 सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। अब आप खुद बताओ यार, दिस इज 2 पाई। 2 पाई में कंप्लीट साइकिल हो जाता है। लेट मी राइट इट फ्रॉम हियर कि ये जो है ना यहाँ से शुरू किया, सो 2 पाई जो है वो फुल साइकिल है, 0। तो 700 पाई में अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है, आई एम श्योर यू कैन सी द बोर्ड। अगर आपको बोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको है ना थोड़ा मिटा के यहाँ लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना बच्चों, वो इस केस में 0 है। डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 700 पाई ट्रेवल करता है। तो 2 पाई में वापस डिस्प्लेसमेंट 0, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई चलाते जाओ। तो अगर 2 से डिविजिबल है, अगर यार ये 700 नहीं होता, कुछ ऐसा होता जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 701, तो फिर मैं 700 प्लस 1 कर देता। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो ये 700 पाई, तो यानी कि ये पूरा का पूरा वापस इसी पॉइंट पर पहुंच गया है। सो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर द सेम। व्हाट विल बी डिस्टेंस? और डिस्टेंस हो गया हमारे पास 700 पाई मीटर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको इन भाई साहब को हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा लिखने के तरीके में ध्यान देना। 700 और पाई हमको है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 100, 22 इंटू 100 मतलब 2200 नहीं, 22 इंटू 100 इज एक्चुअली 2200 मीटर इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई एम श्योर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेता टाइप आधा काम बिल्कुल ना करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, next class, not in the next chapter. We will be meeting in the next class and we will be discussing about instantaneous speed, average speed, instantaneous velocity and average velocity with detailed explanation and with a very good questions. So guys, मिलते हैं next lecture में।